क्रोमियम पेंटॉक्साइड बताया था ना पहले। तो एक दो मिनट वेट करो, थोड़ी चार्ज हो जाए बैटरी। बैटरी थोड़ी ज़्यादा कम है इसलिए ये स्टेबल नहीं है। तो एक मिनट, जल्दी से डाउट्स पूछ सकते हो, पर्टिकुलर डाउट जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसके। N2H4 के अंदर तुमने देख लिया? तो वो क्वेश्चन थोड़ा अभी आगे पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर F5, 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons from a new compound। ये सिखा देता हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, टॉपिक नेम भी लिख देंगे। अभी ये जो हमारा टॉपिक नेम चल रहा है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा था लास्ट क्लास तक। फिर देखो, मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, याद है? वो टॉपिक है। तो एक मिनट, अभी टॉपिक नेम Na2FeCN5NO+ कराना पूछ रहा है। ओके। हाँ, तुम्हारे डाउट मैंने देख लिए हैं। मैं थोड़ा देर लीव करके फिर आता हूँ। यस।
नवीन तुम होस्ट, नवीन मुझे होस्ट बना दो। सो वन नोट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? पता नहीं, अभी मेरी बैटरी बहुत कम थी एक्चुअली, तो स्टार्ट से ही ऐसा हुआ था। अब इस अभी देखते हैं क्या है। विजय को बना दिया उसने। नहीं, मुझे बनाओ ढूंढ के। विजय, तुम हो गया क्लास में? अच्छा, देखो, आ, ये लास्ट में पढ़ा दिया था मैंने ना, फिर से थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या होता है। टॉपिक नेम यही है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो ध्यान से बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन और व्हाट इज रिडक्शन। इसके अंदर ऑक्सीडेशन में लिखा है व्हेन एनी सब्सटेंस और एलिमेंट लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। कोई भी हमारा एलिमेंट हो या हमारे पास कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो हम बोलते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। पहले मैं ऑक्सीडेशन बताने वाला हूँ ना। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो रिडक्शन होगा, वो राइट में लिखा है, लेकिन हमें रिडक्शन से पहले ऑक्सीडेशन देखना है। कोई मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तरीके से कोई भी हमारा एलिमेंट या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जब गेन करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, याद रखना है इसको, ठीक है यार। दूसरी जो चीज इसमें पढ़नी है इस टॉपिक पे, वो है कि दूसरी थ्योरी क्या हो सकती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। वो ये है कि जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमने सिखा दिया है। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर, उसका इनिशियल देखा और बाद में फाइनल देखा, अगर वो इंक्रीज हुआ तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है बिकॉज एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ H पे प्लस है, तो एक प्लस चार्ज है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 H ने मिल गए, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एक तरीका। या ये कह सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, इसलिए भी ये क्या हुआ, ऑक्सीडे ऑक्सीडेशन हुआ इसका। फिर यहाँ पे 0 से अगर -1 हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। दो मेथड हो गए, न्यू तरीके हैं ये बताने के। क्लासिक डेफिनेशंस क्या थी? क्लासिक डेफिनेशन ये थी कि व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड टू एनी सब्सटेंस और एलिमेंट देन इट इज ऑक्सीडाइज्ड। किसी भी सब्सटेंस में हम लोग अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करें तब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन को एलिमेंट के अंदर ऐड करके या हाइड्रोजन को रिमूव करके। देखो, यहाँ हमने दिखाया, इस एग्जांपल में देखो, H2 में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और एक नया मॉलिक्यूल पानी बन रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड किया है, पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। आफ्टर द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरा जो इसमें लिखा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से कैसे ऑक्सीडेशन होता है, उसको भी एक एग्जांपल से समझाया है। अमोनिया के अंदर हमने देखा नाइट्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, इसके साथ में जब आएगा तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हाइड्रोजन अगर +1 में है तो एक्स की वैल्यू इसकी क्या आएगी, -3। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3। नाउ नेक्स्ट क्या है, जब मैंने इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कराया तो साथ में क्या बना, N2। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो 2NH3
और यहाँ पे N2 प्लस 3H2 आएगा लाइक दिस। तो देखो अमोनिया में जब कंबाइंड फॉर्म में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसमें से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो सिर्फ N2 बचा। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो अब देखो -3 से कितना हो गया? 0, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन। ये राइट साइड वाला रिडक्शन है। या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन। हाँ, और इसमें हम ऐड कर लिख सकते हैं कि एक और ये पॉइंट जो प्रणव ने बताया ये भी वही बात है, बस उसका ये एक डिफरेंट तरीका है कहने का। हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो रिडक्शन है उसके लिए लिखेंगे, पहले ऑक्सीडेशन के लिए लिख दें। ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट occurs when a more electronegative element is added in it. Added है ना? और a less electronegative element is removed from its molecule. तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। रिडक्शन में क्या होगा? सिंपल रिडक्शन में हम लोग लिख देंगे उसी चीज को थोड़ा अलग करके, एडिशन ऑफ less electronegative, that is more electropositive, less electronegative element and removal of more electronegative element। तो ये तरीके भी यहाँ पे कारगर हैं। ठीक है, तो रिडक्शन में जो है ऑक्सीडेशन का उल्टा है। इसके भी देखो तुमको एग्जांपल सिखाता हूं मैं, ध्यान से समझना। हाँ प्रथम उसको बता रहा हूँ, Fe0.93 वाला भी बताऊंगा। सुनो पहले, इसके अंदर देखो क्या 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 मेथड हो सकते हैं। जैसे सोडियम है, अब सोडियम जो है ये क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इसमें F को ऐड करूं, फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो यहाँ पे क्या बनता है? 2NaF बनता है। बिल्कुल ऑक्सीजन जैसा है, ऑक्सीजन की डेफिनेशन बनाई गई, फ्लोरीन वगैरह के लिए डेफिनेशन अलग से बनाई नहीं गई, बट लॉजिक वैसा ही है बिल्कुल। यहाँ 0 में था, लेकिन देखो जब इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये +1 में आ गया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब जोड़ दिया तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हम कर सकते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करके। ये सामने सामने दिख रहा है तुम्हें एग्जांपल के साथ। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने देख लिया फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और अमोनिया, इन दोनों के अंदर वही एग्जांपल बिल्कुल सेम है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब इसके अंदर से मैंने अगर हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करने पे नाइट्रोजन -3 से 0 में आ गया। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को रिमूव करने से नाइट्रोजन इस तरीके से आता है। तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन। तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर दो एलिमेंट हैं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करूं? रिमूव कर दूं,
तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। सिंपल चीज होती है भाई, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका माइनस में होगा, दूसरे वाले का प्लस में होगा। जब इसको रिमूव करोगे तो ये तो एलिमेंटल फॉर्म में चला गया। अब जो ये वाला है, इसका जब एलिमेंटल फॉर्म आएगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव से वो पॉजिटिव में पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं H2O, या दूसरा देख लूं, ऑक्साइड ले लेता हूं मैं, कोई सिल्वर ऑक्साइड, इसको हीट किया तो सिल्वर ऑक्साइड के अंदर देखो ऑक्सीजन जो है -2 में और सिल्वर +1 में है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सिल्वर कैसा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखना, हमें ऑक्सीडेशन के लिए देखना है, तो देखना सिल्वर जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इसको रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, 2Ag प्लस हाफ O2। तो सिल्वर जो है ऑक्सीजन से रिमूव किया गया, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करने पे ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। ये तरीका याद रखना है। तो ये एग्जांपल्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या होता है, रिडक्शन। ये भी चीज देख लो, इसको मैं कैसे तुमको दिखा देता हूँ, यहाँ देखना। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सेम एग्जांपल के अंदर देख लो, यही वाला, और इसको उठा लाते हैं, इन दोनों से समझेंगे। सोडियम और फ्लोरीन, इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो जो सोडियम है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, कभी भी हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन करते हैं तो रिडक्शन होता है। ये फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखो, फ्लोरीन में हम सोडियम को ऐड करने जा रहे हैं, क्या बनेगा, 2NaF बनेगा, अगर यहाँ 2 Na लिखे। और सीधी सीधी यहाँ पे दिख रहा है कि सोडियम जो है वो +1 में गया, लेकिन फ्लोरीन -1 में गया, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सोडियम जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। लेस वाले में मोर ऐड कर रहे हैं, मोर वाले में लेस ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली रिमूवल में देख लो, अमोनिया है, अमोनिया में बनाया N2 + H2। देखो +1 से किस में चला गया, 0 में, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन में से हमने जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको रिमूव किया। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जब रिमूव कर दिया तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो गया। तो ये सब कहने की बातें हैं, सारी चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ऑल द डेफिनेशंस आर एक्चुअली सेम थिंग, बट उनको कहने का तरीका बदल जाता है ना। कहने का क्या बदल जाता है, तरीका। तो बताओ सिंपलेस्ट मेथड कौन सा तुम्हें लग रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। इससे ऊपर जो है समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतना आता है तो सारे के क्वेश्चंस के आंसर बता पाओगे। इसको नोट करें पहले। नोट हो गया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लेकिन नोट कर लो। उसके बाद पेज बदल दूंगा।
एनी डाउट अभी तक इसमें? अभी जो तुमने डाउट्स पूछे वो भी बता रहा हूँ मैं, पहले इसको नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या होता है, ये एग्जांपल से नोट कर लें प्लीज, दोनों को समझते हुए। ओके डन। Ag2O वाला फिर से बता दूं। ओके देखो, Ag2 वाला फिर से बता देता हूँ। देखो बच्चों, सिल्वर ऑक्साइड जो है ये हीट करने पे टूट जाता है, पता है तुम्हें? रिएक्शन देखो बैलेंस है कि नहीं सब लोगों को, 2 Ag एक ऑक्सीजन, इधर भी हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन। तो अब इसके अंदर फिर से देखेंगे, हमने इसको किस में समझाया है? रिमूवल ऑफ, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए। देखना फिर से लिख देता हूं मैं इसको। अभी सिल्वर कंबाइंड फॉर्म में है। अब सिल्वर जब कंबाइंड फॉर्म में है तो सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो अगर निकालें तो कितना आएगा? +1, और ऑक्सीजन का कितना है? -2। सिल्वर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है, क्योंकि ये मेटल है, और ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है -2 से किस में जा रहा है? 0 में। प्रथम यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ तक समझ जीरो पे क्यों जा रहा है? 0 पे क्यों जा रहा है? हेलो, ये क्या पूछा तुमने? आवाज कट गई थी, फिर से बताओ प्रथम। सर ऑक्सीजन जीरो पे क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? तो ये सुनो ना, ये हमको याद रखना है कि जब सिल्वर ऑक्साइड को हम तोड़ते हैं तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ये नेचुरल रिएक्शन है, ठीक है? इसमें ऐसा नहीं होता कि ये किसी और में भी जा सकता है। सिल्वर ऑक्साइड को जब ब्रेक करेंगे तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ये याद रखना है तुम्हें। ये रिएक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, अकर करती है नेचर में, है ना? इट्स फैक्चुअल। टेम्परेचर पे जब वेट करेंगे। अब उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ रहे हैं, बताओ ऑक्सीजन किस फॉर्म में? एलिमेंटल फॉर्म में है, यस और नो? एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में 0 होगा, और ऑक्साइड में -2 में। तो हमने देखा इसके अंदर ऑक्सीजन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा था। जब हमने इस कंपाउंड से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या किया? रिमूव कर दिया। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में था वो 0 फॉर्म में आ गया। मतलब इसको रिमूव करने के बाद में ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन -2 से 0 में आ गया। ये ऑक्सीडेशन दिख रहा है सबको कि नहीं बताओ? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए देखें अगर। सिल्वर के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? सिल्वर +1 से 0 में चला गया, तो सिल्वर का क्या हुआ? रिडक्शन। ये भी दिख रहा होगा सबको, यस और नो? यस सर। तो दुनिया में कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन साथ में होते हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। बिकॉज ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स कोई डोनेट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो किसी को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, बिकॉज वी कैन नॉट फॉर्म और डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉन्स। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा सकते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैटर है, जैसे हमने लिखा था ना कि मैटर जो है वो क्या होता है? हमारा कंजर्व रहता है। हाँ, उसको एनर्जी में बदल सकते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपली याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ ट्रांसफर करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर, और जितनी भी हमारी रिएक्शंस होंगी, हम इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल नया नहीं बनाते। केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है ना? जो इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के रिएक्शंस यहाँ पे देख रहे हो, या फिर जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देख रहे हो, इसमें साथ में 2 रिएक्शंस होती हैं, एक होती है ऑक्सीडेशन और एक होती है रिडक्शन। दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं बताओ?
क्या बोलते थे? redox reaction. यस, वेरी गुड, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ये हमेशा साथ में ही होता है, अकेला आकर नहीं होता है। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन always occur simultaneously. As electrons cannot be formed or destroyed. In redox reactions, electron transfer from one substance to another. सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसको हाफ रिएक्शन वाला जो मेथड है उससे आगे भी देखने को तुम्हें मिल जाएगा। अभी भी दिखाया था, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि Na और क्लोरीन की रिएक्शन कराओ, NaF बनाना है, तो हम क्या बोलते हैं कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन पहले देता है। ये ये आधी रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। कौन सा वाला हाफ है ये? ऑक्सीडेशन हाफ। फिर हम देख ले, जो फ्लोरीन है वो इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सेम इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसको ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये बनाया F-। यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें दिखता है Na प्लस F, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इसने रिलीज किया, एक इसने एक्सेप्ट कर लिया। Na प्लस F माइनस। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ना तो बना है और ना तो वो डिस्ट्रॉय हुआ है या फिर एज ए प्रोडक्ट हमको मिला है या कंज्यूम, सिर्फ ट्रांसफर हुआ। सोडियम ने दिया, फ्लोरीन ने ले लिया। इसको हम साथ में मिला के क्या लिखते हैं? सोडियम फ्लोराइड। आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयंस के फॉर्म में होता है। ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ में रिडक्शन जरूर होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। ओके, देखें आगे क्वेश्चन है जो तुमने पूछा था उसका आंसर बता रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखा है क्या? लास्ट वाला बता दीजिए, ऐसा बना दिया उसने। तो क्वेश्चन जो है तुमने जो पूछा है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो तुम लोग कौन कौन से पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे पास जो मटेरियल तुमने भेजा था वो चला गया है। मुझे याद है लेकिन तुमने क्या क्या पूछा था। फिर भी अगर तुम्हें कुछ दूसरा पूछना हो तो बताना, एक बार उसमें लिखोगे तो अच्छा रहेगा। वो जहाँ से वो मैं दोबारा ज्वाइन किया था तो चला गया। एक कोबाल्ट वाला पूछा है किसी ने, ये वाला पूछा है ना, तो मैंने वो पे डाला था, उससे देख के बता रहा हूँ कि CO C2O4 होल ट्वाइस NH3, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड होता है? कॉम्प्लेक्स। अभी हमको उससे मतलब नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या है क्या नहीं है वो तो आगे पढ़ने को मिलेंगे। हमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के बताना है यहाँ पे। बताओ किसका पूछा है हमने? कोबाल्ट का पूछा है। अच्छा, तुम्हें अमोनिया पता है न्यूट्रल होता है कि नहीं? अमोनिया पे कितना चार्ज? बोलो। 0, न्यूट्रल है। कैसा है? अमोनिया पे तो 0 चार्ज है।
ऑक्सलेट आयन जो है ना C2O4 2-, ये ऑक्सलेट आयन है। कौन सा आयन है? ऑक्सलेट आयन। इसको याद रखना। इस पे -2 चार्ज होता है। एक ऑक्सलेट पे कितना चार्ज है? -2 चार्ज। ये नहीं पता था इसलिए नहीं कर पाए। पोटेशियम पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज, अल्कली मेटल है। अब इसमें मान लिया कोबाल्ट का X है, तो देखेंगे पोटेशियम का +1, कोबाल्ट का कितना X, ऑक्सलेट 2 है, एक ऑक्सलेट पे -2 चार्ज, अमोनिया 2 है, एक अमोनिया पे 0 चार्ज। पूरा कंपाउंड जो है उस पे 0 होगा। यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा देखो। X ये 0 हो जाएगा, ये -4 और +1, +1 आगे से लिया है। X इक्वल टू +3। कितने लोग का आया था ये मैच करने? कितने लोग का आया था ये? हैंड रेज करो जल्दी से। कुछ लोग ने तो कर लिया होगा भाई। वेरी गुड। हाँ वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। प्रणव प्रथम। बाकी प्रणव ने तो 3-3 पूछे हैं ना, Na2Fe वाला, वो भी बता रहा हूँ। वो Fe जो तुम डर रहे हो ना उससे, वो ऐसा है नहीं प्रथम। उसमें डायरेक्ट सवाल लगाना था बस, कैलकुलेशन बेस्ड पूछा गया है। एक्चुअली में उसके अंदर ऑक्सीडेशन जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अच्छा प्रथम बाकी हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब देखो दूसरा, तो ये वाला पूछा है किसी ने, Na2Fe CN5NO+। देखो इसके अंदर भी वही चीज है, साइड में लिख लो। सोडियम का कितना होता है? +1। Fe निकालना है, X मान लिया, इसको मान लो X, क्योंकि वेरिएबल होते हैं इन लोग के, इसलिए पूछा गया। साइनाइड आयन जो होता है, इसका नाम क्या है? साइनाइड आयन, है ना। साइनाइड आयन जो है इसके ऊपर -1 चार्ज है। उसके बाद NO जो है नाइट्रोलियम आयन, NO+ इसको बोलते हैं, इससे +1 चार्ज दिख रहा है, NO पे प्लस लिखा है तो +1 होगा। मतलब जिस पर्टिकुलर आयन के ऊपर टोटल चार्ज लिखा हो उस पे उतना ही चार्ज होता है, याद रखना है। जैसे ऑक्सलेट पे 2 लिखा था तो -2 हुआ, इस पे प्लस लिखा है मतलब +1 है। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 2 × +1 +X +5 × -1 प्लस +1, क्योंकि हमारे पास जो NO है उस पर +1 होता है। यहाँ से देखें +2 +X -5 +1, यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा। X -5 +3, X इक्वल टू +2। इतना तो कर पाओगे ना आराम से। नेक्स्ट देखो, और कौन सा पूछा है प्रणव ने? FeNO+ वाला भी पूछ दिया तुमने ना। तो तुम कैसे ट्राई किया था तुमने, बताओ प्रणव। ये ऐसे नहीं किया था जैसे मैं बता रहा हूँ? बोलो, ऐसे करना चाहिए था ना, कि देख के उसको डर गए थे कि ये बहुत बड़ा सा है, या उसमें शायद से तुम्हें NO वगैरह का समझ नहीं आया होगा कैसे रखा जाए। तो जब वो कंबाइंड फॉर्म में लिखा हो ब्रैकेट वगैरह में, तो उसका पूरे का लिखते हैं। वो खुद में एक आयन होता है, तो इंडिविजुअल एटम्स का नहीं लिखते। इंडिविजुअल एटम्स की लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग जो है उस पर्टिकुलर आयन का ही लिख देंगे, उस पर्टिकुलर रेडिकल का जो ग्रुप दिया है उसका लिख देंगे। लाइक Fe का फिर से पूछा है। हाँ हाँ प्रणव, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चार्जेस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स आयंस, जो ये इसके अंदर आयंस लिए उसका नहीं पता होगा ना। X NO का +1, H2O का 0। H2O कैसा होता है? न्यूट्रल, पता है ना। H2O का न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। सल्फेट जो है SO4, उस पे 2 माइनस होते हैं, -2 होता है सल्फेट आयन पे, ये तो कल क्लास में कराया था। और पूरे के अंदर क्या होगा? 0 चार्ज। ये एक तरीका मैं सिखा रहा हूँ, और भी मेथड्स आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये क्लास में कराया था बच्चों मैंने। कितने लोग को याद है क्लास में कराया था ये? ब्राउन रिंग टेस्ट वाला बताया था, यही कंपाउंड बनता है ब्राउन रिंग टेस्ट में। ब्राउन कलर की रिंग्स फॉर्म होती हैं टेस्ट के अंदर।
नाइट्रोजन फैमिली के अंदर है ये, ठीक है। चलो इसके बाद में कौन सा सवाल पूछा, Fe 0.93 हो। कितने लोग ने कर लिया था ये वाला, प्रणव तुमने किया था ये? सिंपल है, ये एक्चुअल में मिक्स्ड ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मिक्स्ड। इसके अंदर का जो सामान है वो तो तुम्हें अभी नहीं पता है, उसके लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट, पता चल जाएगा कौन सा वाला कितना प्रेजेंट है। बट मूल कॉन्सेप्ट में तो ये कर सकते हो, निकाल सकते हो इसमें Fe+2 कितना है और इसमें Fe+3 कितना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। डिफरेंट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर्स पूछे गए तो हम बता देंगे कि इसके अंदर ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, Fe+2। बट यहाँ पे जो सवाल पूछा है गाइस, वो सवाल डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऊपर जो सवाल में लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, डायरेक्ट लिखेंगे एक्स मान लेंगे 0.93 प्लस 2 इंटू सॉरी 1 इंटू -2, ऑक्सीजन -2 में होगा। कभी भी ऑक्सीजन जो है सिंपलेस्ट दिया हो किसी भी Fe के साथ, NO के साथ, किसी मेटल के साथ दिया हो तो -2 लेते हैं ऑक्साइड फॉर्म में। यहाँ देखा 0.93 इंटू एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2/0.93, दैट विल बी इक्वल टू 200/93। इसको सॉल्व करो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 186 आएगा। ईशान यहाँ से देखो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे कितना बचा 9, 1 है ना, 86 14 बचेगा ही। उसके बाद डेसिमल लगाओ क्योंकि जाएगा नहीं, फिर कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 93, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 13 और 4, फिर यहाँ पे 4 70 हो जाएगा। अब देखो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, 5 से 15 का 5 ऐसे लगाएगा, 5 टाइम जाएगा, ठीक है, यस और नो। उसके बाद छोड़ दो, फिर काफी छोटा हो गया है, काफी छोटा हो गया तो जीरो भी लगाना पड़ेगा, फिर जीरो उतारना पड़ेगा। छोड़ दो, कितना आया आंसर? 2.15. हाँ, कैसे कर लिया था? Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद बताओ, इसके बाद जो सवाल दिए थे उसमें कोई डाउट? एनी डाउट्स इन अदर क्वेश्चन? मैचिंग वाला हो गया है तो आसान था ना, Na N3 N2H2 वाला। प्रथम, और कोई डाउट बचा है? सर माइनस हाँ, कौन सा 10 मार्क्स इलेक्ट्रॉन 10? 10 नंबर कौन सा दिया मैंने, F10? F10 तो उसमें नहीं है। सर F5 नहीं सुनाई दिया, फिर से इसमें लिखो ना क्या बोल रहे हो। F वाला, ठीक है, ओके गुड गुड, समझ गया समझ गया। F वाला, F1 का F वाला ऐसा बोला होगा। F5, F5 किधर दिया है मैंने? वो अच्छा दूसरा पेज है वो। F5 वाला, चलो F5 वाला एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें सीखने में। F5 वाला अभी बताने ही वाला था मैं, बट देख लो क्या लिखा है। F5 वाला आगे पढ़ने को मिलेगा, चलो क्वेश्चन दिया है तो बता ही देता हूँ। 1 मोल ऑफ N2H4, ये थोड़ा आगे का सवाल है फिर भी समझा रहा हूँ, loses 10 moles of electron, 10 moles of electron to form a new compound Y। क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे पास क्वेश्चन है, पढ़ो उसको, F5 वाला है। सेकेंड जो पिक्चर डाली थी उसमें का सवाल है। Assuming that all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no charge in the oxidation state of hydrogen। लिखा है there is no change in the oxidation state of hydrogen। अच्छा ये बताओ, N2H4 यहाँ पे है और ये क्या क्या कर रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 1 मोल है और यहाँ पे 10 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए,
कितने ऐड कर दिए 10 मोल, मतलब 1 मोल के 10 गुने इलेक्ट्रॉन्स। तो पर एटम 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, पर मतलब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो पर मॉलिक्यूल जाएंगे। इसमें बताओ कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, -2 है कि नहीं है, कितना है -2। अब तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि जब इधर जो कंपाउंड बनेगा वो बन रहा है Y, और उस Y के अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। उस Y के अंदर क्या प्रेजेंट है, सारे के सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो पर मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूं तो कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए हमने, 10। तो पर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। पर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। लिखा assuming that all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of losses, लिखा है एक्चुअली गाइस, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये रिमूव कर रहा है अपने आप से। ऐसे लिखो Y plus 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया है पर मोल, इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन ने मिला के कितना लूज किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो जितना अभी पढ़ा है उसके थ्रू ही बता रहा हूँ मैं, जो नया टॉपिक पढ़ोगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उससे बहुत आसान हो जाएगा। तो तुम सिंपल लिख लो कि Y में क्या हमारे पास है, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं। तो पर नाइट्रोजन अगर मैं देखूं, पर नाइट्रोजन तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स पर नाइट्रोजन आर रिलीजिंग। तो बताओ -2 से अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कितना चार्ज आएगा, बोलो। -2 + 5, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो 5 से कितना बढ़ेगा, +5। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3। मतलब जो Y है उसके अंदर नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 होगा। यहाँ पे तुम ऐसे देखो, -2 से जब ये +3 में गया तो कितने का फर्क आया, -2 से +3 में 5 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 5। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 10। क्या इस तरीके से समझ में आ रहा है तुम लोग को। दूसरा तरीका यह है कि जब हम N2H4 निकाल रहे हैं तो टोटल नाइट्रोजन के ऊपर देखें कितना चार्ज आया। तो टोटल जो नाइट्रोजन के लिए चार्ज आया वो कितना आया, -4। और इधर जो टोटल नाइट्रोजन है वो कितने हैं हमारे पास, 2 नाइट्रोजन, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो -4 से 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब +10 से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो 2 नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो इनका टोटल चार्ज कितना आएगा, +6। ऊपर नाइट्रोजन कितना चार्ज आएगा, +3। तो ये अभी तुमको ऐसे सीखना पड़ेगा। आगे जब हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करेंगे, तो वहां पे मैं सिखाऊंगा ये होता क्या है। अभी के लिए ऐसे याद रखो, ठीक है, कि कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। समझ में आया। सर एक बार ये वाला आप रिपीट कर दोगे। हाँ, इसमें 2 मेथड है, देखो। पहले बताओ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला, -2, ये पता चला। यस सर। अब वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 10। तो बताओ पर नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 मिला के कितने लूज कर रहे हैं, 10 लूज कर 10 रहे हैं ना। तो एक कितना लूज कर रहा होगा, 5 तो -2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस आता है, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने से बढ़ेगा, 1 से, तो अगर 5 लूज करोगे तो कितने से बढ़ेगा, 5 से। कितना बचेगा ऑक्सीडेशन नंबर, +5। ऐड किया तो +3 आ गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ मुझे। थोड़ा समझने यस की सर। वाली चीज है ये। इतना जितना तुमने सोचा था उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया ये, बट ये तुमको अभी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा आगे। लेकिन जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उससे तुमको समझा रहा हूँ। आगे का जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट वगैरह का वो नहीं लाता हूँ, सिर्फ इससे समझ के बताओ। क्या ऐसे नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन -2 में था, पर नाइट्रोजन जो है -2 चार्ज है,
अब 10 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं वो 2 नाइट्रोजन के लिए है। 1 मोल का मतलब 2 मोल नाइट्रोजन, 2 मोल नाइट्रोजन के लिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सिर्फ 1 एटम ही नाइट्रोजन का मान लें तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो -2 जब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो -2 + 5 हो जाएगा। -2 + 5, ये चीज याद रखनी है। बोलो यस और नो। तरीका समझ में आ गया? तो नीचे वाला मेथड जो है वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या है, टोटल चार्ज देख लिया नाइट्रोजन पे कितना है -4, और 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया अगर इसमें तो +10 से बढ़ गया। तो 2 नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया? +6। तो 1 नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया? +3। वो मेथड है कि दोनों का डबल करके दिखा दिया। तो कोई भी मेथड यूज कर लो, दोनों सही है। एक्चुअली ये हाफ सेल रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। हाफ सेल रिएक्शन मेथड जो है उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। उसमें क्या करेंगे, हम N2H4 को तोड़ देंगे और देख लेंगे कि N2 पे कितना चार्ज आ रहा है? -4। और हाइड्रोजन कितने? 4 + 1 वाले ऐसे। अब ये बोल रहा है कि जो N2 -4 वाला है, अगर इसमें सिर्फ नाइट्रोजन को देखें तो कितना होगा एक नाइट्रोजन पे चार्ज? -2। दूसरे नाइट्रोजन -2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि -2 + -2, ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन बनेंगे वाई में वो 2 ही होंगे, लिख रहा है 2 ही नाइट्रोजन है। तो बोल रहा है 10 इलेक्ट्रॉन लूज करके कितना चार्ज आएगा? तो हम बोल रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब पर नाइट्रोजन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसने। तो नाइट्रोजन में से पहला इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो क्या होगा? -1। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किया -1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आएगा? नाइट्रोजन। फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना आएगा? N+। फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना आएगा? N+2। फिर इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितना आएगा? N+3। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए टोटल बताओ गिन के? कितने लूज हुए? कितने? एक 5। के लिए बताओ कितना आया आंसर? कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सारे कॉन्सेप्ट है, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है उससे करो। बोलो यस और नो। सब आसान है कि नहीं? ऐसे Yes, इस sir. वाले के लिए भी, इस वाले के लिए भी क्या होगा? 5 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, पहले -1 में जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो नाइट्रोजन चला जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो N+, फिर एक और लूज होगा N+2, फिर एक और लूज होगा N+3। देखो यहाँ पे भी 5 लूज हुए, यहाँ पे भी 5 लूज हुए, यहाँ पे भी 5 लूज हुए। तो ओवरऑल कितने लूज हुए? 10। तो उसको दिखा दिया उधर। कोई भी तुमको तरीका समझ में आ रहा है उसको नोट कर लो। These are all the possibilities जिसमें तुम इस पोजीशन पे समझ सकते हो जितना अभी तक पढ़ा है। ये सब तो पढ़ा है ना, ये सब तो सब जगह पढ़ते आए हो। कहाँ कहाँ पढ़ा है इसको? पीरियोडिक में पढ़ा है ना? उसके बाद किसे पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, आयंस बनाना। वही है ये। भाई अगर तो हमारे पास -2 से हमें कोई बोल रहा है कि +5 में जाना है, सॉरी +3 में, तो उसको हम बोलेंगे क्या? इसके लिए हमें -1 में जाना पड़ेगा, देन 0, देन +1, देन +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1, 2, 3, 4, 5, है ना? ये चीज याद रखनी है, -2 से +3 जाना है। तो इसका डायरेक्ट तरीका ये होता है, -2 से जब +3 गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल +5। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 5 इलेक्ट्रॉन। कितना आसान है देखो, हर तरीका तुमको मैंने बता दिया। आगे बढ़े? कोई नोट तो नहीं कर रहा है इसको? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। आई होप सबने अच्छे से समझ लिया है ना? काफी अच्छा सवाल था वो जिसको मैंने समझाया अभी।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुनो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चल रहे थे हम लोग, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कोई बताएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पहले से जिसको पता हो। बहुत आसान है, नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा, देखो। जिसको भी नहीं पता है उसको अभी तुरंत में समझा देता हूँ। काफी आसान चीज है। क्या नाम लिखा हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एजेंट, एजेंट का मतलब समझ रहे हो, जो दूसरे के लिए काम कर रहा हो, दूसरे का कुछ हेल्प कर रहा हो। ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे को, इसीलिए इसका नाम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखेंगे ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दो और खुद बचे रहो, कुछ नहीं करो, नहीं, तुमको रिड्यूस होना पड़ेगा, लाइक दिस। देखेंगे ए केमिकल सब्सटेंस, वो कंपाउंड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब्सटेंस लिख रहे हैं। ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस others and reduces itself is called oxidizing agent। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, बोलो। Chemical substance which reduces itself, हाँ oxidizes itself and reduces. हाँ, यस वेरी गुड। खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे। तो एजेंट का मतलब तुमको समझा दे रहा हूँ, एजेंट जो है दूसरों का काम करता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। एजेंट जैसे एलआईसी एजेंट होता है, क्या होता है, दूसरे को एलआईसी की पॉलिसी देता है, खुद लेता है कि नहीं पता नहीं, है ना। ऐसे जो है, जो एजेंट्स होते हैं वो दूसरे का काम करते हैं, सामने वाले का काम करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। केमिकल सब्सटेंस, एजेंट के हिसाब से याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर्स एंड, अब अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। कितना आसान है, देखो, इससे आसान है क्या कुछ। समझ में आया। Yes, तो sir. इसके एग्जांपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं। तो पहले याद रख लेना, जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में माने जाते हैं, ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो पढ़ाया तुमको हमने, है ना, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाई थी, K2Cr2O7, है ना, ये +7 में था, ये +6 में था, अपने में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये चीज याद रखना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कंसेंट्रेटेड भी है, मतलब सल्फ H2SO4 के मॉलिक्यूल्स पानी में बहुत ज्यादा है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब उसकी मोलैरिटी काफी ज्यादा है, काफी हाई नंबर्स ऑफ सोल्यूट पड़ा हुआ है पानी में, तब बोलते हैं कंसेंट्रेटेड। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से वाले होते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्यों, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं ना, जैसे सोडियम, है ना, रुबिडियम, सीजियम, है ना, लिथियम, पोटेशियम एटसेट्रा, ये खूब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये पहला लिख लेना। दूसरा लिख लेना पोटेशियम आयोडाइड, ये भी ठीक ठाक है।
और सोडियम थायोसल्फेट, इनको हम लोग एक्चुअली ज्यादा यूज करते हैं अपनी रिएक्शंस में, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। गुड रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर खासियत क्या होगी, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी नहीं होंगे, उससे कम वाले में होंगे। जैसे आयोडीन देख रहे हो यहाँ पे -1 में है, सोडियम 0, रुबिडियम 0 में है, तो ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं खुद। जब ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को रिड्यूस करेंगे। सब कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। अभी तुमने देखा होगा सल्फर का जब यहाँ निकाला तो कितना आया था, +2। बताओ सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एनीवन? व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? कितना पढ़ाया है, कितना होता है, बोलो भाई। ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने मैक्सिमम ले सकता है ना शेयरिंग में, तो +6 आया था ना। यस, ये +2 में है यहाँ, मतलब +2 से +6 में जा सकता है ये। इसका मतलब ये क्या काम कर सकता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। इसका काम कर सकता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सॉरी, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। कौन? Na2H2O3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। इसको हाइपो भी बोलते थे, याद होगा। हाइपो सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। तो कौन क्या है सब यहाँ पे लिख दिया, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो, रिड्यूस, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे को क्या करे, रिड्यूस, खुद ऑक्सीडाइज, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तब तुम समझोगे। फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट in the following reactions, in the following reactions। मैंने लिख दिया PbS प्लस H2O2, यहाँ पे 4 ले लिया, PbSO4 प्लस 4H2O। तो ये रिएक्टेंट साइड में ढूंढे जाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज जो प्रोडक्ट साइड है उसमें नहीं ढूंढते। तो बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? सबसे पहले बताओ, क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सल्फाइड फॉर्म में सल्फर कितना होता है, -2। पीबी पे कितना है, +2 है। हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, पेरोक्साइड है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम क्या है, लेड सल्फाइड। सल्फाइड जब 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 Yes, sir. ऑक्सीजन होता है ना तो सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। जब अकेला कोई हो तो आइड लगाते हैं। इसका Yes. नाम क्या हुआ फिर, लेड सल्फेट, है ना, क्योंकि Yes. इसमें SO4, और इसका नाम तो वाटर है। बताओ विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन? रिएक्टेंट साइड में बताना पड़ेगा तुम्हें हमेशा। So oxygen. तो ऑक्सीजन क्या है, विच टाइप ऑफ एजेंट, बोलो। तो देख लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, जिस जिस भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ देखो सल्फर का क्या हो रहा है, -2 से +6 में जा रहा है, इसलिए सल्फर क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। और H2O2 जो है ये -1 से -2 में जा रहा है, देखो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब H2O2 होल मॉलिक्यूल का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन। और PbS का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो PbS क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और H2O2 को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए PbS क्या होगा, बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O2 जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, और PbS को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? तो प्रथम ने कोशिश तो अच्छी करी थी, लेकिन थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन होगा प्रथम, कोई बात नहीं। अभी बताओ तुम, जो मैंने समझाया समझ में आया? बोलो। बोलो भाई। पीबीएस में सल्फर जो है वो -2 से PbSO4 में जा रहा है +6 में। तो खुद क्या हो रहा है पीबीएस? पीबीएस जो है वो खुद क्या हो रहा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो, खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तभी तो इसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन यहाँ -1 है, यहाँ -2, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। खुद क्या हो रहा है? रिडक्शन। जो खुद का रिडक्शन करता है वो दूसरे का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। इसलिए इसका क्या नाम है? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? H2O2 इस रिएक्शन में क्या करता है? H2O2 ऑक्सीडाइजेस PbS जो कि ब्लैक होता है इनटू कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर, व्हाइट सॉलिड के अंदर, कलरलेस व्हाइट PbSO4। तो इस रिएक्शन का क्या यूज है? This reaction is used in the regeneration of lead paintings. लेड पेंटिंग्स, लेड की जो पेंटिंग होती है वॉल पेंट पे, वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे उसका कलर ब्लैक हो जाता है बिकॉज ऑफ पीबीएस फॉर्मेशन। जो पेंट होती है ना, पेंट जो घरों में हम लोग पेंटिंग करते हैं, इसमें क्या होता है? लेड। और बताओ, एटमॉस्फेयर में क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये वॉल है, मान लो मेरी, ये क्या है? वॉल। अब इसमें तुमने पेंट कर दी, तो पेंटिंग जो तुमने की मान लो वो ऑरेंज कलर की है। अब इसमें क्या होगा? लेड है। लेड और H2S रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? पीबीएस। और साथ में मॉइस्चर भी रहता है। ये कैसा होता है? ब्लैक। अब ये हमारी जो पेंटिंग होगी कैसी पड़ जाएगी? ब्लैक। तो हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन लाते हैं और इस पे मॉपिंग करते हैं। इसको जो है हम लोग वेट कपड़े से, डैम्प क्लॉथ से साफ करते हैं, थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? पीबीएस का जो ब्लैक है वो हट जाता है, कलरलेस व्हाइट बनता है। उसको तो हम लोग कपड़े से पोंछ लेते हैं और हमारी वापस से जो पेंटिंग है वो कैसी हो जाती है? रीजनरेट हो जाती है। क्या ये समझ में आ गया? इस रिएक्शन का क्या काम होता है? Yes, no. हम्म। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका इसीलिए यूज डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। मतलब जैसे केमिकल जो हमारे H2A2 है, इसको हम लोग लेस कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। लेस कंसंट्रेशन में 5 to 20% ले करके इसको हम लोग मेडिकल यूज में करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। जैसे वाउंड्स की सफाई करने में है ना, कहीं चोट लग गई, फर्स्ट एड में इसका यूज करते हैं। हर कंट्री में नहीं करते हैं, अपनी कंट्री में तो इसका कम यूज है, फिर भी बहुत जगह तुमको देखने को मिल जाएगा, है ना। चलो, ये अगर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको मैं आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ, ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड सीखो। नहीं 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 नहीं, घर में सफाई कहाँ करते हैं? H2O2 से सफाई की है क्या कभी किसी ने? नहीं, घर में ऐसे तो नहीं करते ना। कहीं कहीं पे करते हैं लोग, इतना पता नहीं रहता है। जब ज्यादा घर में तो ध्यान भी नहीं देते, ब्लैक हो गई तो थोड़ी होने दो। फिर क्या करते? चलो दिवाली आई, 4-5 साल में कुछ प्रोग्राम आया, या उसके बाद बिल्डिंग में, सोसाइटी में अगर जो रहते हैं तो सोसाइटी वाले पेंट कराते हैं उसको। जिसको अपने घर में कराना होता है वो खुद से पेंट करा देता है उसको दोबारा, है ना। क्या ऐसा देखा तुमने? H2O2 वाली मेथड का यूज करते हैं, उतना ज्यादा नहीं करते। H2O2 उसके अंदर डला नहीं रहता है, पेंट्स के अंदर डालते नहीं उसको, अलग से उसको साफ करना पड़ता है H2O2 से, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अभी क्या है, सब फिर बर्गर जो पेंट जो सालों साल चलता रहता है वो वैसा मतलब
उसमें वो क्या होता है? उसमें लेड इतना ज्यादा नहीं होता है, और वो एनामेल पेंट्स होते हैं, ठीक है। और जैसे अभी बहुत सारे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स कंपनी जो बढ़िया बढ़िया है, वो महंगा पेंट्स देती है ना, उनके थोड़े महंगे रहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे पेंट्स बनाते हैं जो केमिकल रिएक्शन ना करें H2S से, उसके अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंस डाल के रखते हैं। कुछ लेड जो है वो बॉडी के लिए इतना अच्छा नहीं है, कुछ बहुत सारे आजकल जो पेंट्स आ रहे हैं वो नो लेड वाले हैं, उसमें लेड नहीं होता है। लेड इज ए हार्मफुल एलिमेंट। कैसा है ये? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हैवी मेटल है ये। बॉडी में अगर जाता है ना तो बॉडी इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, और ये बॉडी से निकल नहीं पाता जल्दी। इट्स अ वेरी डेंजरस एलिमेंट। लेड है, मरकरी है, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। बॉडी में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लेड लेते रहते हैं हल्का फुल्का, इसलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इनकी ज्यादा फ्यूम्स रहते हैं। मतलब किसी चीज में निकल रहा है, कुछ फ्यूमिगेशन हो रहा है, कहीं कुछ जल रहा है, कोई फैक्ट्री है, तो ये चीजें केमिकल फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में ज्यादा है। तो आजकल जो पेंट्स आ रहे हैं उसमें नो लेड वाली पेंट्स हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स कम है, न्यू तरीके की पेंट्स बना रहे हैं वो लोग। तो इसलिए आजकल तो ऐसा देखने को नहीं है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा पुराने लेवल का है, जनरली जो अभी देखने को कम मिलता है ना। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। तो अगर लेड वाला पेंटिंग है तो उसको हम इससे साफ कर सकते हैं। कहीं कहीं तुमने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स में ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पेंट होती है ना वो ब्लैकिश हो जाती है, काला काला सा उसमें दिखने लगता है, शायद कभी देखा हो। तो वो जो है लेड की वजह से होता है, क्योंकि पीबीएस का कलर ब्लैक होता है। लेड सल्फाइड इज अ ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट। सॉल्ट जो है वो एक ब्लैक कलर का है। अब ट्रिक है हाउ टू आइडेंटिफाई whether a particular substance, जो चीज मैं बताना चाह रहा था उसको मैं लिखा दे रहा हूँ, ऊपर ही जो सिखाया था उसका ही काम आ रहा है। इज एन ऑक्सीडाइजिंग और अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारा सामने वाला कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग? कोई बताएगा कैसे पता लगा सकते हैं अभी तक जितना पढ़ा है उससे? ऑक्सीडेशन नंबर से क्या पता लगा सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Increase और decrease से पता लगा सकते हैं दोनों अच्छा, साइड पे। हाँ, तो ये कैसे पता लगाएंगे ना कब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, कब कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा? सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे देखो, जैसे मैंने बोला कि सल्फर, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बोलो। 6. +6। मिनिमम कितना है? -2, है ना? Yes, है sir. कि नहीं? अब बताओ क्या सल्फर को +6 से ऊपर ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते ना, मैक्सिमम है। तो अगर सल्फर +6 में होगा तो क्या ये ऑक्सीडेशन नंबर अपना इंक्रीज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इट मींस जो सल्फर +6 वाला है वो हमेशा रिड्यूस होगा, मतलब खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखेगा। अगर खुद रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा ये +6 वाला? गारंटेड ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑक्सीडाइज करेगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? +6 सल्फर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing. हाँ। सिमिलरली -2 वाला सल्फर क्या और फर्दर रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है ये, मतलब ये खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। क्या समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. लेकिन अगर +4 वाला सल्फर ले आए हम, तो +4 या +2 वाला ले आए या 0 वाला ले आए, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? कैन बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी हो सकते हैं कि नहीं? बोलो क्यों? क्योंकि +6 तक जा सकते हैं ना ये। -2 अगर ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है, अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरे को क्या करेगा? बोलो। Reduce. तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। मतलब ये जो ये वाले हैं इंटरमीडिएट वाले,
इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं? ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं। इससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ये, इसको नोट करो। मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ तो बीच में एक बार। समझ में आया ना? इंटरमीडिएट वाला क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। यस सर। यस। तो ये बात नोट कर ले भाई, क्या मैंने लिखाया है ये उसके नीचे नोट कर लो। ये हेडिंग जो लिखी है उसमें तो और चीजें बताने वाले थे, इसको साइड में ना नोट करके वहीं पे नोट कर लो, चलेगा। तो अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ना ना एक्सट्रीम लेस ना एक्सट्रीम हाई, मैक्सिमम भी नहीं मिनिमम भी नहीं, तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या काम कर सकता है? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। कैन बी, कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड बोथ रिड्यूसिंग एजेंट। कितने लोग को समझ में आया ये? बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दिग्विजय, सर्वेश, तुम आए हो क्या आज? अमार, तुम्हें Yes, समझ sir. में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके। तो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है वो बताएगा। तो भाई ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। आज तो क्लास पता ही नहीं चली, डाउट्स पूछते रहे तुम लोग और 5:20 हो गया। थोड़ा सा टाइम कम पड़ जाता है मेरे हिसाब से, फिजिकल केमिस्ट्री में, है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लिखेंगे क्या, बताओ? लिस्ट बना के लिखाऊं कि स्टेटमेंट लिखाऊं, कैसे लिखाऊं? लिस्ट बना दूं ना? लिस्ट बना, लिस्ट इज। लिस्ट बना देंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो लिस्ट बना के सिखाता हूँ, नॉट प्रॉब्लम। सबसे पहले काम क्या करना है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सब्सटेंस और कंपाउंड। जो भी दिया है, सब्सटेंस में तो सारे आ गए ना, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सब आ गया सब्सटेंस। तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। उसके बाद क्या करना है? इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज मैक्सिमम, तो कैसा काम करेगा? देन एक्ट्स एज, कैसा एजेंट काम करेगा? खुद तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो दूसरे को ही क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लो डायग्राम जैसा बता दे रहा हूं। और अगर मिनिमम वाली हो गई, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज मिनिमम, जितना पॉसिबल है, तो कैसा काम करेगा? तो क्या करेगा? खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। देन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसके एग्जांपल लेके पूछूंगा तुमसे, बताना। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंटरमीडिएट, तो कैसे काम कर सकता है?
then it can act both as oxidizing agent, OA लिखते हैं, and reducing agent, दोनों के जैसा काम कर सकता है, एक साथ नहीं, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट का। और करके लिख लो। कितने लोगों ने समझ लिया कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाया अभी? ये सुनो। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो बताओ भाई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किसका काम कर रहा है? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। इंटरमीडिएट वाला किसका काम कर रहा है? बोलो। बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग का, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन। अब मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? ये आज का लास्ट सवाल है, इसी से समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और बोथ? पहला जो है वो है H3PO4, दूसरा जो है वो है H2SO4, तीसरा जो है वो है KMNO4, चौथा जो है वो कौन है? K2Cr2O7, पांचवा जो है वो है HClO4, छठा जो है वो है N2O5, सातवां जो है वो है अमोनिया, करते चलो साथ में, आठवां जो है H2O2, नाइन्थ जो है वो है H2O, दसवां जो है HBr, ग्यारहवां जो है HI, बारहवां जो है N2O3, तेरहवां जो है MnO2, 14th जो है Cr2O3। चलो भाई, इतने कर लो बस। कैसे करेंगे अभी ट्रिक बता चुका हूं मैं, अभी भागना नहीं है सबको जब सवाल दे दिया। अभी करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, उसके बाद फिर क्लास अपनी एंड हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, ऑल ऑफ यू, तुम्हारे सामने सवाल है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कैसे पता करते हैं? हाउ विल यू फाइंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्या बताया था उसके लिए?
बोलो। सर हाइब्रिडाइजेशन का पता करने के बाद में फिर उससे मतलब ठीक है, हाइब्रिडेशन तो उसके लिए तो स्ट्रक्चर दिया होना चाहिए ना। मान लो हमने दिया Mn और पूछा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, कैसे बताएंगे? इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं बच्चे, ठीक है। Mn कितना होता है 25, तो क्या आएगा ऑर्गन गैस 4s2 3d5। तो लास्ट की जो दो शेल हैं जो कैसी है, पार्शियली फिल्ड, ये वाली पार्शियली फिल्ड है ना, इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। पार्शियली फिल्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 7, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? गॉट इट? क्या समझ में आ रहा है? क्रोमियम कितना होता है 24, तो क्या आता है ऑर्गन 4s1 3d5, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6। ये विदाउट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर दिया होगा कि MnO4 वगैरह में तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर बना के निकाल सकते हो। तुमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम किसी का भी, तो मैक्सिमम जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बराबर होता है। टी ब्लॉक में जो वैलेंस शेल होती है वो दो वाली मानी जाती है। कौन कौन सी वाली? जो लास्ट शेल है और जो उससे पहले वाली शेल है, दोनों। उसका सिर्फ डी वाला, 3D और 4s, 3p वगैरह नहीं लेना है। तो लास्ट जो शेल है दैट इज हमारे पास जो 4s यहाँ पे आ रहा है 3D सीरीज में, और उसके पहले जो 3D है वो दोनों। ऐसे अगर इसके नीचे वाला ले लेंगे एलिमेंट, जैसे हमने प्लेटिनम पैलेडियम ये ले लिए, जो कि 4th 5th 6th ग्रुप ऐसे आएंगे, उनके अंदर भी यही लॉजिक चलेगा। सबसे लास्ट शेल एस सब शेल जो होगा वो लेना है, उससे पहले वाला n-1 डी लेना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू number of electrons in partially filled for ns, लिख लो इसको ns and n-1 d subshells, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले बताओ H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +5। तो मैं शुरू के 4 करके दिखा रहा हूं, बाकी तुम्हें होमवर्क में करने हैं। H3PO4 में +5 आया। अब फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 2,8,5 लिख सकते हैं इसको। तो फॉस्फोरस जो है 15 है, या 1s2 2s2 करके लिख सकते हो। तो नियॉन 3s2 3p3, यही तो पार्शियली फिल्ड है पूरी शेल, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दे सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ही इसका कितना है? +5, और उसी में प्रेजेंट है। अगर ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है तो ये सिर्फ दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस होना पड़ेगा इसको। थोड़ा सल्फर zoom लेंगे सर, क्या जूम सर थोड़ा ऊपर। अभी दिख रहा है? दिख जाएगा? हाँ हाँ सर दिख रहा है। ये भी मैक्सिमम में है सल्फर अपने। KMnO4 भी अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 में है, सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये +6 मैक्सिमम में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। HClO4 +7 में है, तो क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना होता है 17, 2,8,7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 7 है। तो सिर्फ क्लोरीन भी किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैक्सिमम है तो सिर्फ और सिर्फ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इसके आगे सारे करके लाओगे कि नहीं बताओ? यस सर। यस सर। अभी बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, इसमें कर लोगे खुद से? यस सर। यस सर कर लेंगे। ओके। चलो ठीक है, तो
ये सबने नोट कर लिया है तो मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ शेयरिंग को। इसके बाद तुम्हारी क्लास तो है ही, मैं होस्ट बना देता हूँ। ओके, नोटेड एवरीवन। यस ओके, तो असाइनमेंट भी और भी मिल सकता है तुम्हें। इसके पहले तुम्हारी जो बुकलेट है उसको भी सॉल्व कर सकते हो, जील वाली बुकलेट को, उसके अंदर भी सवाल दिए हुए हैं। रेडॉक्स या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नाम से होगा, ठीक है, अलग उसकी बुकलेट होगी, ढूंढ लेना, फिजिकल केमिस्ट्री बुकलेट्स में मिलेगा। चलो बाय एवरीवन, इसको रिवाइज करके आओ, ठीक है। यस सर।